जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लेकर आई हूँ कि बुटीक के काम में हम स्पीड कैसे बढ़ाएं, है ना। हमारे पास फ्रेंड्स बुटीक का काम इतना सारा होता है कि हम उसको निपटा कैसे पाएंगे हमें खुद ही नहीं पता होता है। हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि ये कटिंग कर लिया, ये बना लिया, वो कटिंग कर लिया, वो बना लिया, लेकिन जो स्पीड हमारी मेंटेन होती है वो किस तरह से होगी हमें खुद ही नहीं पता। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने इस छोटे छोटे से पॉइंट को कवर किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और मेरा जो बुटीक है वो रोड साइड है, इसलिए किसी भी गाड़ी वगैरह की साउंड वगैरह आए तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि अपने काम में स्पीड हम कैसे लाएं। तो हमारी जो सबसे बड़ी मेन भूमिका होती है वो कैंची की, है ना। हमारी कैंची अगर तेज धार से हुई होगी तो हमें कपड़ा काटने में भी अच्छा लगेगा और कटिंग भी हमारी स्पीड में होगी। क्योंकि जो कैंची होती है अगर वो हमारी स्लो चले या उसमें धार नहीं हो तो वो कैंची काम करने में मज़ा ही नहीं आता है। तो इस तरह से कटिंग हम भी अपनी जल्दी कर सकते हैं, कैंची में धार होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि हमारा मशीन हमारी बिल्कुल ठीक इस तरह से ही चलने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मशीन में हमारा बार बार धागा टूटा है या मशीन हमारी डिस्टर्ब हो रही है और हम अपने काम को करे जा रहे हैं और दिक्कत हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन हम करे जा रहे हैं। तो मशीन जो है हमें अपनी ऐसे रखनी है जैसे कि उसे डे बाई डे हमें अपनी ऑयलिंग करके रखनी है पूरी, ताकि हमारी अच्छी तरह से चले। और अगर आपका बुटीक है और आप इस तरह से बहुत ज़्यादा काम आता है बुटीक पर, तो आप अपनी बड़ी मशीन भी ले सकते हो। जैसे कि मेरी ये वाली जो मशीन है उस मशीन को आप ले सकते हो। सॉरी, ये वाली मशीन ले सकते हो, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से काम करती है। फ्रेंड्स, मेरे साथ भी पहले ये बहुत प्रॉब्लम रहती थी कि मैं अपना काम स्पीड में नहीं कर पाती थी और कहीं ना कहीं मैं हार जाती थी कि भाई इतना काम कैसे होगा। क्योंकि देखिए, जब हम लोग ये छोटी मशीन से काम करते हैं तो हमारे साथ क्या रहता था कि इसको हमें पैर से चलाना होता था। कटिंग करते थे उसके बाद पैर से सिलना होता है, तो हम धीरे 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 करके सिलते थे। तो वहाँ हमारे काम में बरकत नहीं होती थी, हमारे काम वहीं एक ब्लाउज दो ब्लाउज सिलकर हम लोग रह जाते थे। लेकिन जब से मैंने अपनी ये वाली जैक F5 मॉडल ली है, तब से मेरे पास आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी स्पीड में भी बहुत बरकत हुई है और मैं डेली का 5-6 ब्लाउज सिल ही लेती हूँ। पहले डिजाइन वाले ब्लाउज सिलती थी तो मेरे को 2 ब्लाउज 1 ब्लाउज ही मैं सिल पाती थी, लेकिन जब से मैंने ये वाली मशीन ली है तब से सच में मुझे इससे बहुत फायदा है। तो अगर आपका भी ऐसा बुटीक रन कर रहा है और बहुत ज़्यादा काम आता है तो आप इस तरह की मशीन ले सकते हैं। इससे काम दुगनी स्पीड में होता है और इसमें जो मोटर लगी होती है तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बच्चा टच करेगा या उसको करंट लग जाएगा या छू लेगा। इसमें मोटर अंदर ही होती है, तो आपको ये भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा बच्चा इसे छू ले या टच कर दे। बस फर्क इतना है कि जब आप इस पर काम करें तब अपने बच्चों को थोड़ा दूर रखें, ताकि क्योंकि इसमें जो इसका जो जहाँ से हम एक्सीलेटर होता है, जो पैर होता है हमारे जहाँ पैर लगाते हैं, वो अगर आपका चालू रह गया तो फिर ये मशीन स्पीड पकड़ लेती है ना। और फिर इसमें सिस्टम भी दिया होता है कि आप जैसे जरूरी नहीं है कि आप इस पे फुल स्पीड पर चलाओ, जितनी स्पीड पर चलाना है, जिस स्पीड से आप काम कर सकते हो उस स्पीड पे आप काम करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा ये सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपने पास जो हमारी मशीन है उसके जस्ट हमें बगल में एक कुर्सी डालकर रखनी है। हम जिस कुर्सी पे बैठते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके जस्ट बगल में ही हमें एक कुर्सी डालनी है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हम जो जैसे कि मान के चलिए ब्लाउज सिलते हैं तो ब्लाउज में काफ़ी पार्ट्स होते हैं, बैक पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट होता है, या फिर तीरा होता है, या फिर कटोरी ब्लाउज है, जो भी है हमारा वो अलग अलग पार्ट होते हैं, स्लिप्स होती है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि एक एक सिलने के बाद हम उसे अपने स्टूल या अपनी उसी कुर्सी पर हम रख सकते हैं। इससे क्या है कि हम बार बार जब काम करेंगे ना तो हमें बार बार इस तरह से नीचे झुकना नहीं पड़ेगा, बार बार नहीं उठाना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये झुकना और उठाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। और जस्ट बगल में रखा होगा तो उठा लेंगे, तुरंत लगा लेंगे, तुरंत उठाकर तुरंत काम में बना लेंगे, है ना। तो इस तरह से भी हम अपना काम करते हैं। मैं भी अपने बगल में ये जो चेयर पे मैं काम करती हूँ, इस चेयर पे तो काम करती हूँ, साथ में मेरे पास जो वाली चेयर है मैं इस चेयर को रखती हूँ अपने पास, और इस चेयर पे मैं अपने कपड़े सिल के इस पे रखती जाती हूँ। तुरंत तुरंत उठाया, तुरंत करा। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल कंपनी है उसमें भी क्या होता है कि जो कारीगर काम करते हैं वो अपने काम फेंकते नहीं हैं,
उनके बगल में डली होती है स्टूल टाइप से, वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी उसी पर रखते जाते हैं और काम करते जाते हैं, तभी हमारा काम स्पीड में हो पाता है। क्योंकि बार बार उठाने में कौन टाइम वेस्ट करे इतना, क्योंकि पता ही नहीं लगता कि कौन सा बैक पार्ट चला गया, कौन सा फ्रंट पार्ट है या कौन सी बाजू है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये कि आप लोग जो मशीन है अपनी वो दीवार की साइड रखें, है ना। ऐसा नहीं रखें कि जैसे कि हम यहाँ मशीन है और सामने हम रखें, क्योंकि क्या होता है डिस्टर्बेंस रहता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम अपनी बुटीक के सामने देख रहे हैं, रोड से कौन निकल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम पे हमारी नज़र सब पर रहती है। तो हमें ये भी बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपनी मशीन का जो फेस है वो दीवार की साइड रखना है। देखिए मेरी मशीन है दीवार की साइड ही है, मैं इस तरह से ही काम करती हूँ और मेरा जो गेट है वो सामने है, लेकिन मैं उधर की तरफ नज़र नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे अपना प्रॉपर काम करना होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो मास्टर होते हैं, टेलर दुकान होती है जिनकी, उनके जो अंडर में जो कारीगर काम करते हैं उनकी भी जो मशीनें होती हैं वो दीवार के साइड ही फेस करके होती हैं, जिससे कि क्या है वो किसी पे ध्यान नहीं देते हैं, अपना काम स्पीड से करते चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक हैं छोटे ही हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, क्योंकि हमें अगर इन रूलों को अगर आप फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा अपने काम में बरकत कर सकते हो, और काम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। और सभी लोग चाहते हैं भाई पैसा के लिए ही इंसान काम करता है। कोई मुझसे कहता है कि नहीं टाइम पास के लिए हम तो कर रहे हैं, कोई टाइम पास के लिए काम नहीं करता है। किसी को अपनी नींद चैन सब कुछ गंवाना नहीं होता है ना। सभी को यहाँ पर पैसा चाहिए और पैसे ही आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो देखिए अगर आप लोग इसी तरह से काम करेंगे तो अपने काम में आप बरकत भी कर सकते हैं और इसी तरह से ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बुटीक होना मतलब बहुत ज़्यादा काम होना। अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो आपके पास डेफिनेटली काम आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि अगर एक लोग आपसे जुड़ते हैं ना तो हमारी ये चेन होती है, एक कस्टमर का अच्छा बना, दूसरे को बताया, दूसरे ने चौथे को बताया, ऐसे करके हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है। मैं अपना सिर्फ पर्सनली एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताती, क्योंकि मेरे साथ जो हो चुका है वो मैं आपको बताती हूँ। जब बुटीक मेरा स्टार्ट हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी मेरी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे काम करूँ। मेरे अगल बगल जो बुटीक वाले थे वो अपना काम इतनी स्पीड में कर लिया करते थे, मुझे ये बताया जाता था कि वो इतना कर लेता है वो इतना कर लेता है। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल टेंशन सी रहती थी, यार मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, मुझसे क्यों नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे करके ध्यान रखिए, आप जब बुटीक आपने ओपन किया है, अगर आपको सही गाइडेंस मिलती है, अगर आप सही वीडियो देखते हैं तो आपको यकीन मानिए आपको भी अनुभव हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ये सोचो कि एक सीढ़ी चढ़ने के बाद डायरेक्ट अप पे चढ़ जाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। आपको धीरे धीरे एक के बाद एक सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ने में जो हमारा मज़ा है ना, उससे हमें एक्सपीरियंस बोलते हैं। हम एक के बाद एक चढ़ते हैं, उसमें हम एक्सपीरियंस लेते जाते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया है। मेरे बुटीक को करीब 4-5 साल हो गई है, ठीक है। उसमें मैंने 4-5 साल में कुछ सीखा ही है, और आज मैंने जो सीखा है वही मैं आप तक बता पा रही हूँ। क्योंकि देखो जो एक एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा अनुभवी होता है। आप इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई हमारा काम इतना हो रहा है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसे कटिंग कर सकते हैं, हम यहाँ अब कटिंग कर सकते हैं, या अब हम अपने काम में बरकत कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं उस पर आप ध्यान दे पाते हैं। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ी सब परेशानी सभी के साथ होती है, लेकिन धीरे धीरे सब एडजस्टमेंट हो जाता है। आप इस तरह की वीडियो भी है जो स्पीड किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप इस तरह की वीडियो अगर आप देखोगे ना कि मैं एक दिन में 10 सूट सिल लेती हूँ, मैं एक दिन में 10 ब्लाउज सिल लेती हूँ, तो पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। हम भी यहाँ सिल सकते हैं, लेकिन कैसे? 8 बजे जब यहाँ आएंगे, हम 8 बजे से लेकर अगर हम 7 बजे तक काम करेंगे ना, और हमारे पास यही मोटर वाली मशीन होगी ना, तो हम आराम से कर लेंगे। लेकिन उस टाइम उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारी जो कमर है ना, जो कमर का हाल होगा, जो हमारे शरीर हमारी बॉडी का हाल होगा, वो हम ही जानते हैं। क्योंकि देखिए हम हैं हाउस वाइफ, हमें यही नहीं है कि हम सिर्फ बुटीक ही करेंगे, हमें घर का भी काम संभालना है, हमें घर में भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। ऐसा काम नहीं है कि हम सिर्फ बुटीक पे ही काम करेंगे बस हो गया हमारा काम। अरे घर में सब लोग करने वाले हैं, वो लोग कर लेते हैं। तो हो सकता है कि 10 ब्लाउज सिलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। जब आप ये मशीन से काम करने स्टार्ट करोगे ना, तब आपको सच में यकीन होगा कि सच में हम सिल सकते हैं आराम से। 7-7 ब्लाउज तो मैंने भी सिले हैं, पूरा घर का काम करके, और उसके बाद यहाँ पर बुटीक पे आकर, है ना। तो आप भी कर सकते हो। तो देखो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी को देख के मत चलिए कि कोई कितना स्पीड में काम कर रहा है। आप जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, बस अपना काम फिनिशिंग से
अच्छी तरह से करिए, आपके अपने काम में बरकत होगी और बहुत ज़्यादा आप काम भी कर पाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि बस वो सामने वाला बंदा इतना अच्छा से काम कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। तो किसी से कोई कंपेयरिंग नहीं है। हमारी खुद की, मैं शुरू से आपसे बोलती हूँ कि हमारी खुद की ही वो होती है, जितनी हम खुद कर पाते हैं, हमारे अंदर जितनी हिम्मत है, हमारे अंदर जितनी एबिलिटी है, हम उतना कर सकते हैं। हमारी किसी के साथ कोई कंपेयरिंग नहीं है। बस स्पीड बढ़ाने वाली बात थी, वो मैंने आपको बताई, क्योंकि धीरे 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 आप स्पीड बनाना सीख जाओगे। और यकीन नहीं आता तो आप 4-5 साल बाद अपने आप को खुद को देखना, आज आप कितना ब्लाउज सिलते हो और आप उसके बाद कितनी ब्लाउज सिल पाते हो। लेकिन बस फर्क इतना है कि आप अपने काम को कंटिन्यू करोगे। ऐसा नहीं है कि आज काम कर लिया 2 दिन गैप दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको डेली काम करना है और डेली काम करोगे तभी आप अपनी स्पीड को पकड़ पाओगे। क्योंकि देखो, स्पीड जो होती है ना हमारी, धीरे धीरे ही सेट होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने काम को अभी कर ले रहे हैं फिर हम बाद के लिए छोड़ देंगे और हम 2 दिन बाद करेंगे, 5 दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। बुटीक है आपका, आपको अपना काम खुद ही संभालना है। आप अपने बुटीक को अगर मैनेज नहीं करोगे, अपने मैनेजमेंट को ठीक तरह से नहीं रखोगे, तो आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपने देखा होगा कि स्कूल भी जो होता है, अगर उसमें एक मैनेजमेंट टीचर नहीं होता है तो उस स्कूल का भी रट्टा खराब हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि देखो, उसको संभालने के बाद उस जो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि उन्हें किस तरह से पढ़ाना है। मैं भी पहले टीचर रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एक जो कोऑर्डिनेटर होता है वो टीचरों के ऊपर होता है और होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोऑर्डिनेटर टीचर के ऊपर होगा तभी वो ठीक से काम कर पाते हैं, सारी चीज़ों को देख पाते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं अपनी कि हमें अब ये कराना है, हमें अब ये करना है, हम इस तरह से बच्चों को सिखाना है, इस तरह से करना है। तो ये चीज़ भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए आपका काम है, आपका मैनेजमेंट है, आपको खुद ही देखना है। और बुटीक को तो आपको आगे तक लेके जाना है ना। कोई ये थोड़ी ना है कि आप किसी कारीगर को रख लोगे, वो आपको अच्छा काम करके दे देगा, वो कारीगर से आप बरकत कर लोगे, नहीं। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपको खुद आता हो तो आप कारीगर को बता पाओगे कि किस तरह से काम कैसा होता है, कैसे नहीं होता, वरना वो तो आपको उल्टा ही बता के चला जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। और रही बात स्पीड की, तो मैंने आपको बताई दिया किस तरह से आप स्पीड में बरकत कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कोई और बढ़िया सा टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए आप लोग मुझे बताइएगा। और एक यहाँ कमेंट आया था नीरू जी का कि वो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं और अभी भी कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद नीरू जी, जो आप मेरी वीडियो पूरी देखती हो और कमेंट करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नीरू जी, आपका जो क्वेश्चन था कि इंटरलॉक मशीन में किस तरह से धागा डालते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं, इस पर वीडियो बनाइए। तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि देखो मैं अकेली हूँ यहाँ पर और मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं होता है। तो जिस तरह से वो कैमरा को उस तरह पर लेकर जाना है, फ्रंट में लेकर जाना है, पास लेकर जाना है, तो कोई करने वाला नहीं है। तो अगर कोई मेरे साथ होता है या मेरे हस्बैंड या मेरी बेटी कभी ऐसा होता है तो मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने बुटीक को अच्छे से काम करिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।